नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 12 से 16 तक के गहरे अर्थ और संदेशों पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग अपने कर्मों की सिद्धि सफलता की इच्छा रखते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस मानव संसार में कर्मजनित सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। यह श्लोक कर्म के सिद्धांत को समझाता है कि जो लोग सांसारिक उपलब्धियों और इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करके त्वरित फल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि मानव संसार में कर्मों का फल जल्दी मिलता है, लेकिन यह केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित रहता है। यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि स्थायी और सर्वोच्च मोक्ष के लिए केवल कर्म से आगे बढ़कर आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना आवश्यक है। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मैंने 4 वर्णों की रचना गुण, स्वभाव और कर्म कर्तव्य के आधार पर की है। यद्यपि मैं इसका सृष्टा हूँ, फिर भी मैं इसे करने में अकर्ता और अविनाशी हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण उनके गुण सत्व, रजस, तमस और कर्मों के आधार पर किया गया है, न कि जन्म से। यह समाज में संतुलन बनाए रखने और कर्तव्यों के अनुसार कार्य करने की व्यवस्था है। हालांकि स्वयं भगवान इस सृष्टि के कर्ता होते हुए भी निष्क्रिय और अविनाशी हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनों से मुक्त हैं। यह श्लोक बताता है कि व्यक्ति को अपने गुण और कर्म के आधार पर कार्य करना चाहिए, न कि केवल जन्म के आधार पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न तो कर्म मुझे बांधते हैं और न ही मुझे उनके फल की कोई इच्छा होती है। जो इस सत्य को समझता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में निष्काम कर्म, फल की इच्छा रहित कर्म के सिद्धांत को समझा रहे हैं। वे स्वयं सभी कार्यों के कर्ता होते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त हैं, क्योंकि वे किसी फल की कामना नहीं करते। जो व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को समझ लेता है और निष्काम भाव से कर्म करता है वह भी कर्मबंधन संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की आसक्ति से बचना चाहिए। श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इस ज्ञान को प्राप्त कर पूर्व के मुमुक्षु मोक्ष चाहने वाले भी कर्म करते रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी उसी प्रकार कर्म करो जैसे पहले के महान लोग करते आए हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पूर्वजों और महान संतों ने भी कर्मयोग का पालन किया है। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहे। इसलिए अर्जुन को भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। यह श्लोक कर्मयोग की परंपरा को दर्शाता है और प्रेरित करता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। श्लोक 16। किं कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सच्चे कर्म का ज्ञान दूंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे।
इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म के रहस्य को स्पष्ट करने वाले हैं। वे बताते हैं कि यहाँ तक कि विद्वान भी यह समझने में भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में कर्म कर्तव्य और अकर्म निष्क्रियता क्या है। इसलिए वह अर्जुन को सच्चे कर्म का ज्ञान देने का वचन देते हैं, जिससे वह पाप और बंधनों से मुक्त हो सके। यह श्लोक बताता है कि कर्म का सही अर्थ केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना और दृष्टिकोण में निहित है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों का संदेश आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होगा। इनसे हमें कर्तव्यनिष्ठा, निष्काम कर्म और समाज कल्याण का गहरा संदेश मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। हमारी गीता श्लोक और अर्थ प्लेलिस्ट का आनंद लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।